बोला था कि एमबीए करने के लिए। तो मैं उस टाइम पे खुद थोड़ा ऑर्गेनाइजिंग में बहुत अच्छा था, तो फिर भी मेरा फैमिली कंडीशन उतना ठीक नहीं था। तो हम सोचा एमबीए आईआईएम के लिए थोड़ा थोड़ा को कैट कैट प्रिपेयर किया थोड़ा सा। उसके बाद फीस देखा था उसका 20 लाख, 1 साल के लिए 20 लाख। तो हम पढ़ा था गवर्नमेंट कॉलेज में, इसका उसमें कितना है 10,000, 15, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 में हो जाता है 1 साल का काम। पर अभी आया था 20 लाख। तो बताया था मैं घर में ये से है 20 लाख का करेगा, तो वो चक्कर आ गया पापा लोगों को चक्कर आ गया तो सोचा सही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और हमारे साथ जुड़े हैं राजा भैया। और हम दोनों एक टायर 3 कॉलेज से बिलोंग करते थे, जैसे कि हम भी पहले अपना इंजीनियरिंग जो है टायर 3 से किए हैं और राजा भैया भी अपना इंजीनियरिंग जो है वो टायर 3 से किए हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर आईआईटी मद्रास में दोनों हैं। हमारा हालांकि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, इनका टेक्निकल बैकग्राउंड है, हॉस्टल दोनों का सेम है। तो हम लोग एक डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग जब अपने कॉलेज में थे तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस थे और हमने क्या ऑप्ट किया, और यहाँ पर आने के बाद कितने ऑप्शंस हमारे सामने अभी तक ओपन हैं। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे राजा भाई के बारे में, और ताकि आप लोग को पता चले कि कहाँ से बिलोंग करते हैं। नमस्कार है, मेरा नाम है राजा। मैं बिलोंग करता हूँ आंध्र प्रदेश। आप सब जानता होगा विशाखापट्टनम। वहाँ से मैं इंजीनियरिंग किया था। आंध्र यूनिवर्सिटी एक स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है और मेरा गांव है विशाखापट्टनम से 100 किलोमीटर का अंदर, मतलब एक ट्राइबल एरिया है। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैं भी एक टायर 3 कॉलेज से यहाँ तक आया था। मैं गेट लिखा था, मेरा गेट में रैंक था 187। तो अभी एमटेक थर्मल इंजीनियरिंग में कर रहा था। और अभी हम थोड़ा सा इनपुट्स दे देंगे, हम बाइक का भी इनपुट्स ले लेंगे कि ये टायर 3 वर्सेस टायर 1 हमारा क्या क्या हमारा एक्सपीरियंस होता है, कंपेरिजन क्या होता है कि होता टायर है। 3। तो जैसे कि हमारा अपना कॉलेज का बात किया जाए तो हमारे कॉलेज में जो सिविल से थे, जो कोर ब्रांच से थे, उनके पास जो ऑप्शंस थे कोडिंग करके वो आईटी सेक्टर में जाए, और दूसरा ऑप्शन ये था कि गेट का प्रिपरेशन करें, और तीसरा ऑप्शन ये था कोर ऑप्शन में जाए। लेकिन कोर में होता ये है कि अगर जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है कोर में जो एक एवरेज पैकेज देती है, तो वो लोग छोटी छोटी कॉलेज में जाती नहीं है एक्चुअली, और हमारे पास वही ऑप्शंस बच जाते हैं जो बड़े कॉलेज में नहीं जाती है, कंपनियां नहीं जा सकती है ड्यू टू सम पैकेज इशू एंड ऑल। तो वो लोग को हम लोग पिक करते हैं, चाहे ऑफलाइन करे या ऑनलाइन करे। यहाँ तक कि हमारे कॉलेज से कोर में जो जॉब लगते थे, आज भी टायर 3 में कोर में जो जॉब लगते हैं, वो लोग 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख पर भी पैकेज उठाते हैं, और लोग जाते हैं उसमें मजबूरन। और जो बंदा ये चीज़ को नहीं चाहता है कि हम 2 लाख 2.5 लाख पर काम करें, 3 लाख पर काम करें, तो वो गेट का प्रिपरेशन करता है। गेट के प्रिपरेशन करने के बाद आप लोग को पहले भी जितने वीडियोज हमने बनाए हैं उसमें बताए भी होंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हो जाते हैं। जैसे कि आप एमटेक कर सकते हो, आप पीएसयू में जा सकते हो बढ़िया रैंक। जैसे कि हमने 3 से 4 भैया का इंटरव्यू लिया, जैसे कि पिछले में लिया था रामा भैया का लिया था, इसके पहले भी हमने एक रावत भैया का लिया था इंटरव्यू। तो उन्होंने गेट में अच्छा रैंक ला करके, और बहुत सारे मेरे भैया हैं सीनियर्स हमारे थे जो पीएसयू में भी काम कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि अभी जो हमारे राजा भैया सामने हैं, इन्होंने आईआईटी मद्रास को चूज किया थर्मल इंजीनियरिंग में, लेकिन 2 दिन पहले इनको आईओसीएल से भी कॉल आ चुका है पीएसयू से। तो कॉन्ग्रेचुलेसन। एंड अब जानते हैं इनसे कि इनके कॉलेज में इन्होंने क्या क्या ऑप्शंस देखा था और इनके पास क्या क्या ऑप्शंस थे। पर्सनली बताया था पहले से, मैं आंध्रा यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ। एक स्टेट ओन्ड यूनिवर्सिटी था वो। और वहाँ पर सर जिसने टायर 3 का स्टूडेंट होता है ना, सबका सेम कहानी होता है। एक होता है कोर, जिसमें तो कम लाइक वेरी लिटिल पैकेज होता है। उसके बाद आईटी सेक्टर होता है। तो उसके बाद थोड़ा सा होता है सेमी कोर करके। मैं पहले से कोर में आईटी में इंटरेस्ट नहीं था, तो हमारा चुना था कोर। कोर में टायर 3 कॉलेज में आता है 3.6 LPA, बस उससे ज़्यादा नहीं था। मतलब 30,000 है, मतलब 30,000 दाम का है वो। 30,000 पैकेज का सैलरी होता है। और जैसे कि वहाँ पर टायर 3 कॉलेज में जैसे जैसे सीनियर्स बताते हैं ना, उसी हिसाब से हम जाना पड़ता है। हमको अलग से करियर वो जो क्या करेगा उससे हम रिप्लिकेट करना चाहते हैं। जैसे हमारा सीनियर्स है, उस उन्होंने गेट चुना, गेट और आईटी सेक्टर और एक कोर वाला, ये 3 ही ऑप्शन रहता है। कौन सा भी आई टायर 3 कॉलेज होता है ना, वो सबका यही होता है।
ऑलमोस्ट जो ऑप्शंस होते हैं जो हमने बताया वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ बताना मिस कर गया था कि जैसे राजा भाई बताएं कि सीनियर्स का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, जो उनका कंट्रीब्यूशन होता है अपने जूनियर्स के कैरियर में, वो बहुत ज़्यादा होता है। इवन कि यहाँ पर हम भी बताना चाहेंगे कि हम लोग के भी कॉलेज में जो सीनियर्स का जो मेरे सपोर्ट था, आज भी हमारे सीनियर हमें सपोर्ट जो करते हैं वो सच में बहुत ज़्यादा मतलब बेहतर था कि हम लोग सीनियर बताते हैं कि देखो जैसे फर्स्ट ईयर में जैसे हम लोग एडमिशन लेते हैं ना, तो पहला बार अगर हमसे पूछा गया था, हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, पहला बार हमसे पूछा गया था एक सीनियर भैया के द्वारा कि तुम्हारा एम्बिशन क्या है, कि आखिर में तुम बनना क्या चाहते हो, यहाँ आने के बाद तुम्हारा गोल क्या है। तो हम लोग जानते ही नहीं। इवन कि जो बंदे टायर 3 सिटी से भी बिलोंग करते हैं ना, जैसे विलेज से बिलोंग, गांव से बिलोंग करते हैं, उनको तो ये भी नहीं पता होता है ना कि इंजीनियरिंग में बहुत सारे कैटेगरी भी होते हैं, कि एक CSE IT, हाँ ये पता था कि CSE में कंप्यूटर पढ़ना होता है, IT में कुछ होता होगा, सिविल में घर बनाने का काम करना पड़ता है, ये सब पता था। लेकिन उसके अंदर और कौन कौन से जॉब होते हैं बिल्कुल आइडिया भी नहीं होता है, और जनरल है, नेचुरल है कि आइडिया नहीं होगा। लेकिन सीनियर्स के जब आने के बाद, सीनियर जब हम जैसे आते हैं अपने स्टोरी पर, कि सीनियर जब पूछे हमसे कि आखिर में तुम्हारा गोल क्या है, तो मैंने बोला कि इंजीनियर बनना। तो बोलते हैं तुम कुछ नहीं भी करोगे तो तुम तो इंजीनियर बन जाओगे, तो तुम किस फील्ड में जाना चाहते हो। तो मेरे को फिर सीनियर ने गाइड किया कि देखो तुम्हारे पास अगर तुम ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो इधर जा सकते हो, उधर जा सकते हो, IT की तरफ जा सकते हो, गेट की तरफ। मेनली 2 ही ऑप्शन बताते हैं, एक IT सेक्टर, एक गेट, 2 ही ऑप्शन बताते हैं। हमने गेट को चूज किया था और हमने प्रिपरेशन भी किया था, भैया ने कोचिंग ज्वाइन करने के लिए मेरे को हेल्प किया था, तो ऐसा ऐसा किए थे हम। जैसे कि हम लोग के केस में सीनियर का जो हेल्प करने का तरीका था, एक हम लोग एक इंटरेक्शन प्रोग्राम चलता था, वो अनऑफिशियल होता था, जो जिसको बोल सकते हैं अदर वर्ड में वो मतलब बोल सकते हैं एक काइंड ऑफ, बट वो एक इंटरेक्शन था। उसमें बहुत कुछ है, कुछ ऊपर कुछ नीचे चीज़ें चलती हैं। लेकिन आप लोग का कॉलेज में क्या सीन था? वो तो मेरा कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज था, उसमें तो पता है आपको, मतलब आप तो बोला उल्टा सीधा चीज़ वो बहुत होता है। फिर भी उसकी हिसाब से इंटरेक्ट भी बढ़ जाता है सीनियर से, मतलब सीनियर से जो इंटरेक्ट हम पहले फर्स्ट ईयर में होता है ना, उससे ज़्यादा बहुत 3-4 गुना हो जाते हैं। हम लास्ट तक चले सकते हैं ना। एक तरह से वो हमको दिशा निर्देश कर रहा था, हम जैसे श्री कृष्ण जैसे अर्जुन के लिए ऐसे हो जाते हैं। तो हम फोर्थ ईयर तक आने तक हमको पता ही ना था हम क्या कर रहा था, मतलब 3rd ईयर तक हमको पता ही ना था कि हम क्या कर रहे थे, बस चल रहा था, बस बात चल रहा था। तो उस टाइम पे आया था सीनियर्स लोग, उससे बातचीत होना और प्लेसमेंट होना स्टार्ट किया था। उस टाइम पे बताया था कि ये होता है, ये 3 ऑप्शन ये होता है इसमें से। तो हमको पहले से एक और में इंटरेस्ट नहीं था, तो बोला था क्या है हमारा, क्या एक तो जाके बिजनेस संभाल लो, नहीं तो आके ये सब पढ़ लो, गेट एक ही ऑप्शन है। और उस टाइम पे मेरा एक सीनियर था पवन भैया, उन्होंने बोला था कि MBA करने के लिए। तो मैं उस टाइम पे खुद थोड़ा ऑर्गेनाइजिंग में बहुत अच्छा था, तो फिर भी मेरा फैमिली कंडीशन उतना ठीक नहीं था, तो हम सोचा MBA IIM के लिए थोड़ा कैट प्रिपेयर किया थोड़ा सा। उसके बाद फीस देखा था उसका 20 लाख, 1 साल के लिए 20 लाख। तो हम पढ़ा था गवर्नमेंट कॉलेज में, इसका उसमें कितना है 10,000, 15, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 में हो जाता है 1 साल का काम। पर अभी आया था 20 लाख, तो बताया था मैं घर में ऐसे है 20 लाख करेगा, तो चक्कर आ गया पापा लोगों को। चक्कर आ गया, तो सोचा सही है। तो अभी गेट एक रास्ता है, हमको गवर्नमेंट सरकारी निकल रही है और MTech ये सब करने के लिए आ गया हम ऐसे गेट निकाल के। और तो एक मिनट, हम अपने ऑडियंस को एक बार और बात बताना चाहेंगे, लेकिन जो गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके पास केवल गेट ऑप्शन नहीं है। अगर मेरा खुद का अगर एडमिशन देख लिया जाए यहाँ पर, तो हम गेट के थ्रू जरूर आए हैं यहाँ पर, लेकिन हमारा जो स्पेशलाइजेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो क्योंकि मेरा इंटरेस्ट मतलब ह्यूमैनिटीज़ और डेवलपमेंट की तरफ था, हमने नॉन टेक्निकल को चूज किया था 3rd ईयर के बाद से। तो मेरा एक तरह से रुझान था इधर, तो मैंने इधर आने का प्रयास किया। लेकिन इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऐसे बैचमेट्स हैं यहाँ पर, मेरे हॉस्टल में भी हैं, जिनका स्पेशलाइजेशन देखने के बाद पता चलेगा कि कितने ऑप्शंस हैं यहाँ। उन लोग का स्कोप कम नहीं है, जितना स्कोप एक कोर MTech बंदा का है ना, उससे बोल सकते हैं कि बराबर या थोड़ा मोड़ा डिफरेंस के साथ में
स्कोप है, जैसे कि MS इन एंटरप्रेन्योरशिप, और ऐसे ऐसे करके बहुत सारा कोर्स है। एक हमारा ही दोस्त हैं, उनको भी बुलाएंगे यहाँ पर, वो आएंगे। अभी हम लोग का एक सेमेस्टर ब्रेक हो गया ना, तो अभी हमने सेमेस्टर ब्रेक होने के बाद ही ये स्टार्ट किए, क्योंकि ड्यूरिंग में तो बहुत सारा मतलब काम्स वगैरह सब आपस में बिजी हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी सेमेस्टर ब्रेक हो गया है तो हम लोग चिल होकर के बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम बताना चाहेंगे कि गेट में एक MS होता है ऑप्शंस, गेट से भी MBA होता है, वो थोड़ा सा अगर नीति मुंबई से किया जाए तो बहुत हाई रैंक चाहिए होता है उसके लिए। और इसके बाद MSR होता है, फिर MS जैसे हमने बताया एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे जैसे डिफरेंट सेक्टर बहुत सारे हैं। तो आप एक बार जो भी अगर कॉन्शियस हो कि हमको IITs या टॉप इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने हैं, तो आप एक बार डिटेल्स निकाल करके चेक कर लो हर कॉलेजेस का। और अब आगे राजा भैया बताएंगे कुछ डिटेल की, बच्चों को क्या मतलब कुछ स्पेशल मैसेज। यार टायर 3 कॉलेज में हम ऐसे ही चले गया। अभी हमारे पास रास्ता है ये जब मेरे को भी बचपन से ही तो ये याद था कि टायर 1 कॉलेज में जाने के लिए मैं जिस टाइम पे मैं मेंस और प्रीलिम एडवांस का लिख रहा था ना, उस टाइम से ही मेरा ये शौक था कि टायर 1 कॉलेज में जाना है। कुछ फैसिलिटीज़ का कुछ ये फ़र्क होता है, कुछ हमारा लैबोरेटरी का कुछ फ़र्क होता है, जो थोड़ा सा अच्छे से मेहनत कर लिया यार और आ जाना एक बार टायर 1 कॉलेज में और देख लेना क्या क्या का पॉसिबिलिटीज हो सकता है। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।